राम का भी वही स्तर है, बुद्ध का भी वही, महावीर का है, जो भी महापुरुष हैं देखिए उसी अवस्था में। भगवान कृष्ण 40 वर्ष के रहे हैं लगभग, तब उनके मुंह से महाभारत हुआ है जिसमें गीता निकला है। कबीर साहब लगभग 28 साल के हुए हैं तब इनके मुंह से यह निकला है पहला रामायणी का अंतर्ज्योत शब्द का नारी। जैसे आपने बताया भी गुरुदेव कि सदगुरु जो होते हैं, जैसे कबीर जैसे सदगुरु होते हैं, इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि जीव कैसा, जीव के पास ऑप्शन है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके। आप कहते हैं कि जिस समय वेद भी नहीं था उसमें गुरु थे। वो गुरु फिर कौन थे गुरुदेव? जब जो वेद भी नहीं था तो गुरु थे, क्या वो कोई ऋषि मुनि? आप कहते हैं देवी देवता नहीं थे तब भी गुरु थे, ये कैसे संभव है गुरुदेव कि देवी देवता भी नहीं थे तब भी गुरु थे, वेद नहीं था तो भी गुरु थे? ये आपका जो रामायणी में लिखा हुआ है गुरुदेव, मेरे लिए बड़ा रहस्यात्मक है, इसको प्लीज़ समझाइए। अब समझ गए सृष्टि कैसे हुआ? जी वेद तो आया नहीं, नहीं। लेकिन इसी में जो बुद्ध पुरुष हुए, जो गुरु हुए, जिनके मुंह से वेद निकला वो गुरु हुए। अच्छा, तो सिंपल। जिनके मुंह से धर्म के सूत्र निकले वो गुरु हुए। यह वेद पुराण शास्त्र किसी न किसी गुरु के मुंह से ही न निकले हैं, असुर के मुंह से निकले हैं। तो वेद तो कहते हैं कि अपौरुषीय है, ईश्वर की बहुत निकल, ठीक है। अब तो एक अलग जो कबीर साहब बोल रहे हैं अंतर्ज्योत शब्द, ये तो अपौरुषीय है, कहाँ उनका निकला है? वह तो कहीं नहीं कोई कहता है कि मैं कह रहा हूँ। जब तक से मैं रहेगा वह निकलेगा नहीं। अभी तो सुन रहे कि चंपत राय का मैं जो है ले डूबा है। तो जैसे ही वह पुरुष जो है, गुरु जो होता है, आई ईगोलेसनेस होता है, थॉटलेसनेस होता है, तो वह उतरने लगता है, वह गुरु है, तो अपौरुषीय नहीं हुआ। इसलिए वेद व्यास कहीं नहीं लिखते हैं रिटेन बाई वेद व्यास, कहीं लिखे हैं? हम बचपन से गुरु भक्त हैं। मिश्रा जी एक इंटरनल बात बता दी, आई डोंट नॉट बिलीव इन गॉड एंड गॉडेस। आप लोग मंत्र तंत्र से बता देते हैं लेकिन कभी देवी देवता पर हम, फिर तू लोग कहेगा आई डू नॉट बिलीव। आप देवी देवता पर विश्वास नहीं करते हैं? अब सुनिए लिया, पढ़िए लिया जी, इसी। तो बाकी अब गुरु भक्त हैं हम बचपन से, हाँ, जो संत परंपरा है। इसीलिए हम अपने रात भर गुरु का स्मरण किए, चल दिए। वहाँ गए थे तो पिठुआ समझते हैं ना, पिठुआ बैठा था, महाराज जी चलिएगा तपोवन। हमने हाँ तुम, हम तपोवन जाने हैं, महाराज जी को सामान लेकर के आना है, फिर ले जाना है। तुमने ऐसा देखो गुरु जी भेज दिए सामान। मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में पढ़ता हूँ, जो ही रात में गुरु को स्मरण करता हूँ, सुबह वो काम पूरा हो जाता है अपने आप। ठीक 3 बजते बजते कवाड़ी खटखटा, छोटा सा खुल के, रात में कौन हमारे यहाँ आएगा? दिव्य चेहरा 40-45 साल का एक मालूम हो रहा है, 30 साल का सुंदर चेहरा, चमकता हुआ चेहरा। खोले धीरे से, आइए महाराज जी बर्फ़ बढ़ रहा है। ये कहा बर्फ़ तो आप, हम जा रहे हैं, अपना नाम क्या? केशवानंद माधवानंद। हम बैठू नहीं, हम मानसरोवर स्नान करने जा रहे हैं। क्या हमने अनर्थ किया है कि आप अपना इतना देवासी छोड़ करके गिरफ्तार करके मंगा लिए? तो हम कहेंगे अच्छा, तब याद पड़ा कि हम तो आकाश में चमकते हुए हम लोग गिरफ्तार करके यहाँ पर ला दिया। रोज़ कैलाश मानसरोवर स्नान करने जाते हैं, तब कैसे हम लोग सुख शरीर से जाते हैं, अपने शरीर को गुफा में छोड़ दिए। कहा कि हमको भी ले चलिए, कहा कल आएंगे, ले चले। शाम को माइक से हुआ अनाउंस, सैकड़ों हजारों आदमी आएगा, होगा ना भाई, जो है देखना कबीर जो है, इसके रामानंद आया है जुलाहों का साथ, जनों शूद्रों का साथ, इसको पंगत में मत बैठाना। उसको वो आश्रम के बाहर जो है कुछ लोग खाना दे, वो अपने बांट कर खा लेगा, अंदर मत आने जरा। रामानंद जी फिर कहे कि देखो ये तो बेइज्जती का बात हो गई हम लोगों को। तो आके आप देखते रहिए गुरु जी माया। जब पंगत बैठ गई, सब साधु सन्यासी ब्राह्मण सबकी पंगत बैठ गई, तो देख रहा है लोग कि हर के बगल में कबीरदास बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, सदगुरु धाम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कबीरदास जी की, कबीरदास जी के उन दोहों की, उन उपदेशों की जो एक तरीके से कबीर पंथ के लिए गीता के समान है। कहा जाता है कि कबीरदास जी ने जो रामायणी कही है, इसके 84 पद हैं, उसमें समस्त सृष्टि का ज्ञान छुपा हुआ है। ईश्वर का जीव से क्या संबंध है, ये सृष्टि कैसे बनी, गुरु का क्या महत्व है, माया में हम कैसे फंसते हैं और माया में फंसने से निकलने का तरीका क्या है, ये सारी बातें बीजक के रामायणी अंश में मिलती है। रामायणी को अगर हम विस्तार करें या उसको हम शुद्ध रूप से कहें आज की भाषा, तो एक तरह से कबीरदास की रामायण है वो, जिसमें सारा सार तत्व छिपा हुआ है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि
रामायणी को लेकर के जो आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, उसमें हमारे साथ एक बार फिर से विश्वगुरु सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी उपस्थित हैं और उनकी जो पुस्तक है बीजक, इसमें रामायणी पर उन्होंने भाष्य लिखा है, वो सबको पढ़नी चाहिए। मैं आपको वो पुस्तक भी दिखा देता हूँ। इस पुस्तक को आप, ये गुरुदेव ने लिखा है, रामायणी पे भाष्य लिखा है। ये संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पे रामायणी पे भाष्य लिखा गया है। आप इसे अपने घर पे मंगा सकते हैं। आप सद्गुरु धाम नांगलोई गूगल पे सर्च करेंगे या हमारे पॉडकास्ट के आखिर में इसका एड्रेस आपको लिखा मिलेगा, यहाँ से फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगा भी सकते हैं और कबीरदास जी के द्वारा बताए गए उन रहस्यों को जान सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया। तो हम शुरू करते हैं आज इस पॉडकास्ट को कबीरदास जी की रामायणी पे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी के साथ। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कबीरदास जी की रामायणी पे आज हमें कुछ बताने का निर्णय लिया। गुरुदेव, कबीरदास जी के बीजक का एक अंश है रामायणी। कहा जाता है ये रामायणी नहीं, एक तरह से गीता है। इसमें सारा सार्थक तो सृष्टि का छिपा हुआ है। तो गुरुदेव, क्या कबीरदास जी का क्या उद्देश्य रहा होगा रामायणी कहने का, और क्या इससे सारी सृष्टि का के रहस्यों का पता लगाया जा सकता है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने रामायणी पर पूछा। आप लोग तो गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद की तरफ घूमते हैं, रामायणी के तरफ, कबीर साहब की तरफ उन्मुख हुए हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। रामायणी रमैया राम बना है, माने जो राम की कथा कहे, रमैया राम। तो इस रामायणी के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और समाज की व्यवस्था के बारे में बात की है। जब कोई बुद्ध पुरुष समय के अनुसार आता है तो वह समय के अनुसार बोलता है, वह बोलता नहीं है। जैसे नानक देव को 36 वर्ष 6 महीना 15 दिन के जब हुए, बेई नदी में 3 दिन डूबे रहे, 3 दिन में ही पंजाब में तीसरा होता है, मतलब कि मर गया, अब नहीं लौटने वाला। 3 दिन के बाद देखते हैं कि ज्योत स्वरूप ऊपर से लौट आया। तब उनके मुंह से निकलता है एक शब्द, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजनु सबहम गुरु प्रसाद। इस पर जो है सिख धर्म खड़ा है, यह मंत्र में। उसी तरह से भगवान बुद्ध भी 28 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। कुछ लोग 6 वर्ष कहता है, कुछ लोग 12 वर्ष कहता है। तपस्या किए, 28 से 40 मोस्ट वैल्यूबल पीरियड ऑफ योर लाइफ है। इसी को लोग काम में, वासना में, कमाने में, धंधा में लगाते हैं, और यही उम्र परमात्मा उपलब्धि का भी है। इसके बाद कोई संभव नहीं है, लगाते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन है। राम का भी वही स्तर है, बुद्ध का भी वही, महावीर का है, जो भी महापुरुष आप देखिए उसी अवस्था में। 40 भगवान कृष्ण 40 वर्ष के रहे हैं लगभग, तब उनके मुंह से महाभारत हुआ है, जिसमें गीता निकला है। कबीर साहब लगभग 28 साल के हुए हैं, तब इनके मुंह से यह निकला है पहला रामायणी का अंतर्ज्योत शब्द नारी। इस पर यह बीजक खड़ा है। तो यह जब बुद्ध पुरुष भगवान बुद्ध के भी निकला है, बुद्धम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, धर्मम शरणम गच्छाम। भगवान महावीर के भी मुंह से निकला है, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो उजायणाम, नमो लोय सवसाहुणाम। इसमें कहीं किसी पंथ का, संप्रदाय का कहीं वर्णन नहीं। उसी तरह से जब भी एक हिंदू धर्म ऐसा विराट समुद्र है जो किसी भी कोने से कहीं से छलांग लगाता है, डुबकी लगाता है, तो उसको कुछ अपना अनुभव होता है और वह अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है अपने शब्दों में।
वह शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जब उसमें डूबिएगा तो मालूम होगा कि वह भाव वही निराला है, परमात्मा का रास्ता है। कबीर साहब भी इस रामायणी के माध्यम से सृष्टि का रहस्य खोलने का पहले किया। फिर आप कहिए क्या कबीर साहब का आगमन ही वैसे समय में हो रहा है जब मुसलमान आक्रांता पूरे मंदिर तोड़ चुके हैं। आप देख ही रहे हैं कि हिंदुओं की श्रद्धा मंदिरों में ही टिकी रहती है। अभी एक वर्तमान में हवा चल गया है राम मंदिर में पैसों की चोरी, अब वहाँ भी चल ही रहा, तले बद्रीनाथ में भी आ गई, अभी वहाँ शुरू हुआ जहाँ से कांचीपुरम में आ गई, अब पूरे देश के मंदिरों में आ गया। तो अभी तो चोरी किया रहे, चूँकि हम स्वतंत्र हैं, पाखंड का आ रहा है, लेकिन उस समय तो मंदिर ध्वस्त का आ रहा था ना, मुसलमान पीरियड ध्वस्त। हिंदू घबरा गए थे कि हमारे देवी देवता नहीं रहे, जब अपने को बचा नहीं सके तो हमको कौन बचाएगा, इसलिए पलायन शुरू हो गया था। ऐसे समय में कबीर साहब का आगमन हुआ और उन्होंने रामायणी के माध्यम से बीजक जो कहे या शब्द साखी के माध्यम से जगत को चेताया। तुम कहाँ ठहरे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में परमात्मा नहीं रहता है, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर रहता है। उसको वह जगाने की बताने की व्यवस्था किए हैं, और जो जहाँ है कहते हैं वहीं रुक जाओ और वहीं से उस पर अपने अंदर जाओ, परमात्मा को जानो। धर्म परिवर्तन करने के लिए या ढोंग में पढ़ने के लिए या मंदिरों के चक्कर कर्मकांड में पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। यह सारे कर्मकांड जो है बाहर बाहर दौड़ते हैं, बाहर बाहर चक्कर लगाते हैं, परमात्मा से दूर होते जाते हैं। परमात्मा के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाना है। हो सकता है आप परमात्मा के नज़दीक ही खड़े हो और उन्हें पाने के लिए और दौड़ रहे हो विपरीत दिशा में, तो जितना दौड़ेगा और तो उससे दूर जाएगा ना। इसलिए कबीर साहब इस रामायणी के माध्यम से कह रहे हैं, पहले जहाँ हो खड़े हो जाओ, रुक जाओ, देखो हो कहाँ, कहीं परमात्मा के नज़दीक ही तो खड़े नहीं हो और उसे मुंह उल्टा करके दौड़ लगाना चाहते हो। जहाँ हो वहीं से अपने मुंह को फेर तो दो, हो सकता है वह तुम्हारे आमने सामने हो, शकार हो जाए, तुम्हारा पीठ हो गया है, तुम्हारा मुंह उसके आमने सामने हो जाए। इसलिए वैसे समय में इन्होंने इस रामायणी के माध्यम से रमैया राम की व्याख्या करके लोगों को अंतर्मुखी बनाने की कोशिश की है, जिसके चलते इन्हें बहुत विरोधाभास हुआ, झेलना पड़ा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जो समय का सदगुरु होता है उनको शिष्य नहीं मिलते हैं, न कोई सुनने वाला मिलता है। कहते हैं कि चलते चलते पग थका नगर रहा नवकोश, बीच में ही डेरा पड़ा कहूँ कौन को दोष। बीच में डेरा पड़ गए। ईसा मसीह के भी 12 ही शिष्य थे, और आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो शुरू में जो अपने समय के सदगुरुओं को बिल्कुल 12 भाग गए, वो भी जी बिल्कुल अंतिम समय में भी बाहर भाग गए, कोई नहीं साथ था, सूली पर ठोक दिए गए। तो चलिए, बार बार मैं कह रहा कोई न माने बात, तो कह रहे जब उसके हित की कहूँ पुन पुन मारे लात। यह हालत हो रही है। खैर, कबीर साहब जन्म से ही, इसलिए कहते हैं स्वयं सिद्ध गुरु हम नमाम। अपने पढ़ गए कबीर साहब रामानंद जी को लेकर के शिष्य बने, और पुनः ही उन्होंने जगत के उद्धार में अपनी रामायणी के माध्यम से, इसके पहले कोई रामायणी शब्द और साखी की व्याख्या नहीं आती है वेद पुराण उपनिषद में। यह जो भी कह रहे हैं अपना अलबेला कह रहे हैं, अलग कह रहे हैं, अलग से अपना अलग रास्ता बना रहे हैं, जीटी रोड नहीं पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए सब साधारण जनता को एक नया पथ दे रहे हैं, भागो मत रुको, धर्म परिवर्तन मत करो, धर्म बाहर नहीं है तुम्हारे अंदर। उसे उन्होंने उस कथा को कहा है जिस कथा को रमैया कहा गया।
फिर हम कहते हैं कि इन्होंने, जब वह कोई आदमी आत्मबोध को प्राप्त करता है तो वह सूत्र उतरता है, छंद में नहीं उतरता है, पद में उतरता है। जैसे वेद व्यास जब वेद लिखने लगे, पुराण लिखने लगे, तो वह पद में उतरा, संस्कृत का था। उसी तरह से मीरा में जब उतरे तो वह पद में गाने लगी। नेता लोग भाषण देते हैं गद्य में नहीं उतरता है, पद में। अब समझ गए? कबीर साहब भी जब बोलना शुरू किए तो पद में उतरने लगा, पद में ही उतरता है, सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में। व्याख्या आप करिए गद्य में। नानक जी भी जब उतरे तो उनके उतरने लगा। तो यह जब कोई महापुरुष, बुद्ध महावीर सबके साथ हुआ है, वह पद में उतरता है और विद्वान उसे गद्य में व्याख्या करता है, फिर अपने को विद्वान कहता है। अंतर यही है पद और गद्य का। आप समझ गए? जी। वह पद में ही उतरता है, फिर अपने को विद्वान कहता है। अंतर यही है पद और गद्य का। आप समझ गए? जी। वह पद में ही उतरता है सबके। गुरुदेव, जैसे कि जो मैं रामायणी पढ़ रहा था तो उसमें कबीरदास जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो आपने भी बताया कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी कह करके सृष्टि की पूरी उत्पत्ति के रहस्य को समेट दिया। तो ऐसा कुछ देवी भागवतम में भी मिलता है कि सृष्टि जो है इसी स्त्री तत्व के द्वारा बनाई गई है। और कबीरदास जी ने कहा है उस शब्द एक नारी को जो एक गायत्री कहा है उसको। ये गायत्री वही कोई देवी हैं या गायत्री मंत्र की शक्ति को से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसा कुछ कबीर साहब कह रहे गुरुदेव? यह बात समझिए। फिर यह कहते अंदर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। गायत्री शब्द जो है स्त्रीलिंग है जी। गायत्री शब्द भी स्त्रीलिंग है। उसे सांख्य कहता है परम पुरुष और प्रकृति। भगत लोग कहते हैं उसे राम और सीता, राधा कृष्ण, अलग अलग शब्द में कहते हैं। कबीर साहब उसे भी कहते हैं परम पुरुष, परमात्मा, प्रकृति को गायत्री कहा है इसलिए। तो अंतर्ज्योत शब्द एक नारी। जब आप ध्यान करते हैं गहराई से, सहज मन सुमृते प्रकट भई एक ज्योति भी कहे, तो सहज हो जाता है। जैसे बच्चा को देखे होंगे, जन्म लेता है एकदम सहज रहता है बिल्कुल अपने आप। हम जो है संसार में उठ कर, बैठ कर, नाक पकड़ करके, गला दबा करके विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके असहज हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार का हम कर्मकांड करके असहज हो जाते हैं, ऐसे करो वैसे करो। जैसे परमात्मा बच्चे को भेजता है उससे हम सहज हो जाते हैं। सहज, जैसे ही आप सहज होते हैं अंतर से ज्योत प्रकट हो जाती है। और ज्योत शब्द भी स्त्रीलिंग है, आत्मा भी स्त्रीलिंग है। तो जब वह देवी भागवत में भी कहा गया है कि सृष्टि की कर्ता जो है देवी ही है। आज विज्ञान भी कह रहा है माइनस प्लस जोड़ माइनस जी इजकल टू प्लस हो जाएगा ना। माइनस प्लस माइनस इजकल टू माइनस, मतलब ऋणात्मक औरत को माना गया है, धनात्मक पुरुष को माना गया है। विज्ञान में आजकल ऋणात्मक औरत है, धनात्मक पुरुष है। तो धन प्लस 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 बराबर इक्वल टू प्लस। नहीं माइनस प्लस माइनस जोड़िएगा तो प्लस हो जाएगा, हो गया। दो माइनस माइनस भी जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यह जो है माने औरत ही, देवी ही पुरुष का जन्म दे देगी। पुरुष जो है जन्म नहीं दे सकता। देवी भागवत का कहना, आज विज्ञान ही कह रहा है, पुरुष जो है पॉजिटिव, औरत निगेटिव। तो यह जो है इस सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत से भी होता है।
इसीलिए कबीर साहब देख लिए हैं इस बात को, घटना को, जो ऋषियों ने देखा है कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिया के भगलिंग अनंता। यहाँ से देख कर बोल रहे हैं मैं कहा कि जब वो हम बुद्ध पुरुष होता है तो पद में अपने आप उतरता है। पद में उतर रहा है ना, कहीं पद सीखने गए हैं? नहीं। इतना अक्षर का इस पद होना चाहिए, इतना होना चाहिए, सीखने नहीं गए, उतर रहा है पद में। तो वह परम पुरुष अंतर ज्योत शब्द एक नारी जो है, शब्द होता है, शब्द नारी होता है। शब्द नारी। पहले आप देखते होंगे आकाश में बिजली चमकती, ज्योत, तब ध्वनि आता है ना। अभी वर्षा का टाइम है, आप देखिए कि पहले गड़गड़ाहट नहीं सुनाई पड़ता है, पहले बिजली चमकती है आकाश में, देखा है आप लोग? चमक, अंतर ज्योत, तब तब शब्द आता है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कबीर साहब विज्ञान की भाषा कह रहे हैं, बुझबुझौल नहीं कह रहे हैं। पहले ज्योति आती है, डिवाइन लाइट जिसको कहे, तुलसीदास डिवाइन लाइट कहते हैं। परम प्रकाश जले दिन राति, न चाहिए दीप घृत तरुबाती, पद के रूप में अवतरित हुआ है तुलसीदास मैम ना। तो वह डिवाइन लाइट पहले आती है, तब ध्वनि आता है। पहले बिजली चमकती है, और जब बिजली की चमक होगी तब जो है गरजन आता है, और तब जो है वर्षा आती है। 3 स्टेप में होता है। यदि बिजली चमके नहीं तो वर्षा हो नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, पानी बन जाता है। तो चारों ओर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्यों नहीं बन जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेबोरेटरी में प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पानी बन जाएगा। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई जोग नहीं है, मीटर नहीं उठेगा आपका, कोई जोग नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति जरूरी है। कैटलिस्ट जिसको कहते हैं, उत्प्रेरक है बस। उत्प्रेरक भी क्या कहेगा, उपस्थिति जरूरी है। कैटलिस्ट तो अपने उसमें क्रिया में लग जाता है ना। जी जी, भाग लेता है। हाँ, भाग लेता है, भाग भी नहीं ले रहा है। अच्छा। उसी तरह से परम पुरुष की उपस्थिति में प्रकृति जो है, ज्योति जो है, गायत्री जो है, ये सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कर देती है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, ऑलमाइटी गॉड। उसमें गॉड का कोई नहीं है, खेल नहीं। बिजली जैसे आकाश में क्रिया नहीं कर रही है, कि रिएक्शन नहीं कर रही है कि पानी बनो, गड़गड़ गड़गड़ कर बिजली चमक उठा, बादल फट गया। सुनते नहीं, बादल फट गया। कोई जोग नहीं है उसमें बिजली का, उपस्थिति। इसी तरह से परम पुरुष की उपस्थिति में अंतर ज्योत शब्द एक नारी, शब्द एक नारी, वह गायत्री जो है, जिसको कहिए, शब्द कहिए, जो कहना है कहिए, वह जो है सृष्टि शुरू कर देती है। सृष्टि में किसको करती है सबसे पहले? ब्रह्मा विष्णु महेश। परम पुरुष का वृक्ष है त्रिदेवा वा की डार, शाखा भय देवता, पात भया संसार। भगवान कृष्ण भी इसको गीता में कहते हैं उल्टा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष। तो कबीर साहब उसी बात को कह रहे हैं कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, ज्योत परम पुरुष की उपस्थिति में, ज्योत जो है परम पुरुष की प्रतिनिधित्व कर रही है। परम पुरुष की उपस्थिति में यह सृष्टि शुरू कर दी, जिसको हम लोग कहते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन हुआ, निरंजन परम पुरुष से अलख निरंजन। अलख निरंजन के उपस्थिति में, अभी समझिए इस तरह से, दूसरी स्टेप में परम पुरुष से चुप निष्क्रिय रह गया, अलख निरंजन आया। अलख निरंजन की उपस्थिति में, अलख निरंजन से मिलकर के प्रकृति, गायत्री, आप जो कहिए, माया, वह सृष्टि रचना शुरू कर दी। इसीलिए आप देखे होंगे गोरखनाथ वाला कहता है अलख निरंजन लखे न कोई अलख, वह अलख निरंजन ब्रह्म कहलाता है। अलख निरंजन परम पुरुष एक ही हैं? नहीं, अलग अलग है। ये बड़ा भेद है गुरुदेव, इसको जरा कहे ना कि वह परम पुरुष से अलख निरंजन। अच्छा, अच्छा, फिर वो भी तो निराकारी है गुरुदेव। हाँ, अलख निरंजन भी निराकार। हाँ, निराकार से निराकार की उत्पत्ति अलख निरंजन के रूप में हो रही है। थोड़ी नीचे की सत्ता है वो। हाँ, ये माया से संबंध किया, माया से जो संबंध किया, तब फिर ब्रह्मा विष्णु जो माया से संबंध कर लेता है वह ईश्वर कहलाता है।
अच्छा, तो शंकर को ईश्वर भी कहा गया है। परम पुरुष से ईश्वर की सत्ता नीचे है, हाँ और अलख निरंजन की भी सत्ता नीचे हाँ, है। परम पुरुष, इसके बाद निरंजन, निरंजन से जब माया का संबंध हो गया वह ईश्वर कहलाया। और ईश्वर उससे भी नीचे की हाँ। स्थिति है। अच्छा, और जब वह जो है बुरी तरह से माया में फंस गया तो वह जीव कहलाया। और देवता बीच में आ गए गुरुदेव, वो जीव ही है एक तरीके हाँ। से। ये सब लोग माया में फंसे हुए बुरी तरह से, जम बांधा हुआ है। आगे की चौपाइयों में है जग बांधा, जी। बुरी तरह से बांधा हुआ है सब जग। तो हम लोग जो है उसी में बंधे बंधे को पूज रहे हैं। कबीर साहब इस जूड़ को पकड़े हैं कि बंधे बंधे को पकड़ रहा है तो तुम वो मुक्त कैसे करेगा। बहुत अच्छा। यदि जेल में जितने कैदी हैं हाँ, अपने जेलर को पूजा करते रहें, या जेल का जो प्रधान है हेड का पूजा करते रहें, क्या जेल से मुक्त कर सकता है क्या? या जेलर को ही पूजा करो तो क्या जेल से मुक्त कर सकता है क्या? जेलर भी जेल के बंधन में है, कैदी भी जेल के बंधन में है। आदमी की यही स्थिति है कि सब बंधे बंधे को पूजिया। या कहीं तो कैदी कैदी की पूजा कर हाँ। रहा है तो और कहाँ से फंसेगा। जेलर की पूजा कर रहा है, कैदी कैदी की कर रहा है, तो कैसे निकलेगा। तो यही हम कर रहे हैं देवी देवता के माध्यम से, पुरुष के माध्यम से विभिन्न। कबीर साहब इस बात अनबेला कह रहे हैं, कोई पकड़ नहीं रहा है। तो यह कह रहे हैं जब तुम उस परम पुरुष को पकड़ लेगा तो स्वतः बंधन मुक्त हो जाएगा। तो यह जो है अब समझिए कि जैसे अब 1 से 3 हो गया, 3 से 6 नहीं होगा, 9 होगा। ऐसा क्यों गुरुदेव। समझिए विज्ञान की बात है, अपनी बात नहीं। 3 से 6 नहीं 9 होगा, 9 से 81 होगा। 81 इस तरह मल्टीप्लाई करती है पृथ्वी, सृष्टि चलता है। जैसे एक एटम को आप तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बनता है। जी बिल्कुल। 3 ही नहीं बनता कि 2 बनता है। तो तीनों बनते हैं। एटम को तोड़ते हैं, एटम पर ही कम्युनिज्म था। जैसे ही एटम टूट गया, आप कह दिया कि एटम इज नथिंग बट कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कम्युनिज्म ध्वस्त हो गई। कम्युनिज्म तो कहता मैटर इज एवरीथिंग। अब कह दिए जो हम लोग कह रहे हैं आध्यात्मिक लोग, मैटर इज नथिंग, विश्व कुछ है ही नहीं है। अब अध्यात्म जो कहा वही अब विज्ञान मान लिया बात कि एटम को तोड़ा 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 में नहीं आया, 3 में आया। उसी तरह से उस परम पुरुष भी 3 भाग में बटा। इज इट करेक्ट? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। या अलख निरंजन। अब हमारे यहाँ पेड़ देखिएगा, बहुत सारे पेड़ है, जब देखिए उस शाखा 3-3 निकल रहा है, 3-3 निकल रहा है। अच्छा, सदगुरु धाम में। हाँ, अब देखिए बहुत 3-3 पेड़ निकल रहे हैं, 3 ही निकलेगा शाखा। तो यह प्रकृति का नियम है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, इस तरह से मल्टीप्लाई पृथ्वी बढ़ती रहती है, जीव बढ़ता है। तो कबीर से वैज्ञानिक बात कह रहे हैं, ते तिरिया के लिंग भग अनंता, आगे कह रहे हैं उस औरत को, उस माया को, उस प्रकृति को अब भग लिंग अनंता। तो कहीं अनंतो भग लिंग है, मतलब भग माने स्त्रीलिंग और लिंग माने पुलिंग। बहुत लड़का लड़की होते गया हो गया ना। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो कहते हैं, उस बात को भोजपुरी सभा में कह रहे हैं, लोग चलती पलती भाषा में कह रहे हैं, वेदांत की भाषा नहीं। इसलिए रजनीश कहता है कबीर के वाणी के आगे वेदांत फीका पड़ने लगता है। कबीर की एक वाणी में 4 वेद नहीं थे, रजनीश जी की वाणी 4 वेद 6 शास्त्र कबीर के वाणियों के लिए फीका पड़ रहा। कबीर के बारे में तो लोग सोचना शुरू किए तब जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत कबीर लिखा, इनको भी प्रेरित किए रविन्द्रनाथ टैगोर, तब लोग उन्मुख हुए। तो हिंदी साहित्य में जितना कवि पर रिसर्च हो रहा है देश विदेश में, उतना और किसी पर रिसर्च नहीं हो रहा है। तो देखिए, चूंकि यह वैज्ञानिक चलती फिरती भाषा में यह प्रथम व्यक्ति हैं कि भोजपुरी शब्द में, असतही भाषा में वेदांत की बातों को उन्होंने कहना शुरू किया। ते तिरिया के भगलिंग अनंता। आपको कहे क्या बात कह रहा है? अरे बहुत अब अनंत की तरफ बढ़ गया कि नहीं अब गणना। तो यह जो है सृष्टि की रचना के बारे में कबीर साहब वैज्ञानिक बात कह रहे हैं। जब विज्ञान आप पढ़ लेते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बड़ा बात कह रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वही फंक्शन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का फंक्शन है। ये तो आप जानते हैं विज्ञान में कि नहीं, यही वही फंक्शन है।
आज विज्ञान कहने लगा, कोई शब्द हमारे यहाँ कहा गया, विज्ञान लोग खोज रहे हैं, वही फंक्शन है तीनों का। तो यह कह रहे हैं कि अब ये सृष्टि का यह विकास शुरू से यह कह रहे हैं, ऐसे ऐसे चला, और हम सब लोग जो हैं उसी जो है फिर देवी देवता के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। एक बंधन से बांध दिया ई बेचारा जीव, ये जीव जो है अब बंधन से बंध गया, इसलिए बेचारा कहलाया, जीव है, बेचारा है, ये तो ब्रह्म ही है, दूसरा है नहीं। लेकिन जैसे जैसे यह माया में फंसते जाता है, बंधन में अपने को फंसाते जाता है, यह वैसे वैसे बेचारा हो जाता है। बहु बंधन से बांध दिया ई बेचारा जीव, ये भी फिर कह रहे हैं, बहुत बंधनों से बांध दिया गया, यह देवी है, ये देवता है, यह माई है, तो आई है, कौन कौन, ये बंधन बांधते गया ना। अभी अगर कहते हैं कि नहीं पिताजी का उत्तरदायित्व ही पूरा किए, माता का उत्तरदायित्व करे, पत्नी कर रहे हैं, बेटा कर रहे हैं, बेटे, ये बहुत बंधन से बांध दिया, ये क्या लेकर आए हैं, क्या आपको परमात्मा देकर भेजा है क्या? ये सब बंधन हम बांध रहे हैं, अपने आप को बांध रहे हैं, बांधते 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 बेचारा हो गए। अब रो रहे हैं कि छुड़ाओ छुड़ाओ, कौन छुड़ावे तुमको? जिसको तो छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो खुदे बंधा हुआ है। हाउ इट मे बी पॉसिबल? इसलिए यह कबीर साहब का अंतर्ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा त्रिता के त्रिपुरारी, तीन हुआ ना, एक से तीन हुआ। यह वैज्ञानिक बात कह रहे हैं, न कि यह बुझौल है। जब कोई भी साधक अपने ध्यान के माध्यम से उसमें गहराई में डूबेगा तो जो निकलेगा वह विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। हम लोग विज्ञान को लेबोरेटरी में जाते हैं, लेबोरेटरी में बाहर जो विज्ञान जो है तोड़ तोड़ कर पाता है, और अंदर का विज्ञान जो है परम पुरुष को जोड़ जोड़ कर प्राप्त करता है। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, कि होई है वही जो राम रची राखा, जब वही परम पुरुष ही की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम ये क्यों मान लेते कि हमने बंधन पाले हैं, हमने ये इस माया के जाल में फंसे हुए हैं? जाल में फंसाने वाला परम पुरुष ही है ना। अगर परम पुरुष है तो परम पुरुष क्यों फंसाता है हमको? उसका उद्देश्य क्या परम पुरुष का? ये थोड़ा सा गुरुदेव आपको समझाने की कृपा करें। हम क्या कर रहे हैं? हमें गुरुदेव परम पुरुष ने प्रकट किया, जीव बनाया, और जब माया में फंसाया, फंसाने वाला तो वही है, तो हम अपने को क्यों दोषी मानते हैं, हम क्यों छटपटाते हैं? ऊपर बिजली पैदा हुई, बारिश खूब हो गया, पहाड़ पर वर्षा, वन पर वर्षा, पानी बह चला, जिसका संसर्ग पड़ेगा पानी का वैसा रूप बदल जाएगा, समुद्र में गया खरा हो जाएगा, तो शुद्ध है। अब इष्टा पर गिरा तब पीजिएगा, गंदा हो गया। नाली में गया, गंदा हो गया। मानसरोवर में गया, गंगा में गया, पवित्र हो गया। अब जीव जो है यहाँ पर आकर बहु बंधन से बांध दिया, बेचारा जीव बंधते जा रहा है, यही इसका दोष है। उस परम पुरुष को भरोसे रहता नहीं। यह जो है माया है, यानी जम भी है, इसका काम ही है बांधना। देवताओं का काम ही है बांधना। परम पुरुष ने यदि नहीं हाँ बनाया है तो वो अपना मुक्त हो गया, छोड़ दिया, छोड़ देता है। हाँ, वो अब उसका पीछे पीछे डोल नहीं रहा है, छोड़ दिया, कहे ना केवल उपस्थित है, साक्षी मात्र है। बिल्कुल। तो आप जो बिजली है, अब बिजली तो कुछ आपको कुछ कर नहीं रही है, आप इस बिजली में पढ़िए, ध्यान कीजिए इस प्रकाश में, या आप गाली दीजिए या किसी को गोली मार दीजिए, ये बिजली आपको मना करेगी क्या? ये हम लोगों का एक पलायनवादी भी आविष्कार है, वो यहाँ सो जो राम राज राजा का कोई कर्म बढ़ा नहीं भाषा, इसलिए कि हमको कुछ करना ना पड़े, छोड़ो इस सब झंझट में, जो हो रहा है सो हो रहा है। हमको आखिर कबीर साहब को क्यों उद्वेग न हो गया? देख रहे हैं कि नहीं बंधन में बांधा, बहुत बहुत बंधन में बांध दिया, बेचारा हो गया जी, इसको निकाला जा सकता है। सदगुरु काम होता है कि तुम बंधन में बंधे हो, देखो तो तुम जिसे आभूषण समझ रहे हो, यह तुम्हारा आभूषण नहीं है, यह तुम्हारा जो है हथकड़ी है। सुने हैं
एक राज्य के राज्य में आप सुने होंगे कि बच्चे पैदा होते थे, जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण का पैदा होने का हुआ तो बच्चों को मारने लगा कंस, उसी तरह से इजिप्ट में आया है कि हुआ कि राजा को एक लड़का मारेगा, तब उस साल को जितने लड़के पैदा होते थे उसको हथौड़ी डाल कर जेल में डाल ये दिए। फराव की कहानी है। हाँ? फराव की कहानी है। फराव की कहानी है, सुने हैं? जी जी। तो वह बच्चे अब समझ रहे थे बड़े होते हुए हथकड़ी कि यही मेरा आभूषण है, सब अपना मल मल कर रखते, दिखाते कि मेरा आभूषण चमक रहा है, मेरा आभूषण चमक रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि हथकड़ी में लगाई गई है बचपन से। इसी तरह से यह जीव क्यों बन गया? मैं कहा माया से आया तो ईश्वर कहलाया, और जैसे ही विभिन्न प्रकार के माया लड़का लड़की फंसते चला गया, बच्चा बच्ची खचम खुची से फंसते गया तो बेचारा हो गया, बहु बांधा से बांध दिया गया ना। तो उसी तरह से आप जो सुने फरहाद का जो यह बच्चे जो है उस हथकड़ी को चमकाने में अपने व्यस्त रहते, जिसकी जितनी हथकड़ी चमकती उतना कहता कि धनी मानी है, अच्छा है, चमकीला है। उसी तरह से हमने भी इस माया के जम को, बंधन को रखा है, क्योंकि जम माया का काम है सृष्टि को बढ़ाना, मुक्त करना नहीं है ना। यह काम मुक्त है। मुक्ति के लिए तो आते हैं समय के सदगुरु आते हैं भाई, अलख निरंजन शंख बजाते हैं, चलो आओ। लेकिन हम इतने फंस गए कि नहीं निकलना चाहते हैं, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। जैसे आपने बताया भी गुरुदेव कि ये सदगुरु जो होते हैं, जैसे कबीर जैसे सदगुरु होते हैं, वो इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि जीव कैसा, जीव के पास ऑप्शन है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, तो वो सदगुरु की बात भी करते हैं। और रामायणी में मैं पढ़ रहा था, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, कर्ता गावे सृजनहारा। और इसकी व्याख्या करते हुए आप कहते हैं कि जिस समय वेद भी नहीं था उसमें गुरु थे। वो गुरु फिर कौन थे गुरुदेव? जब जो वेद भी नहीं था तो गुरु थे, क्या वो कोई ऋषि मुनि? आप कहते हैं देवी देवता नहीं थे तब भी गुरु थे, ये कैसे संभव है गुरुदेव कि देवी देवता भी नहीं थे तब भी गुरु थे, वेद नहीं था तो भी गुरु थे? ये आपका जो रामायणी में लिखा हुआ है गुरुदेव, मेरे लिए बड़ा रहस्यात्मक है, इसको प्लीज समझाइए। अब समझ गए सृष्टि कैसे हुआ? जी। वेद तो आया नहीं, तो लेकिन इसी में जो बुद्ध पुरुष हुए, जो गुरु हुए, जिनके मुंह से वेद निकला वो गुरु हुए। अच्छा, और सिंपल। जिनके मुंह से क्या नाम धर्म के सूत्र निकले वो गुरु हुए। तो यह वेद पुराण शास्त्र किसी न किसी गुरु के मुंह से ही न निकले हैं। असुर के मुंह से निकले हैं। तो वेद तो कहते हैं कि अपौरुषीय है, ईश्वर की वो तो निकल, ठीक है। अब सब अब तो एक अलग जो कबीर साहब बोल रहे हैं अंतर्ज्योत समझाते हुए अपौरुषीय है, कहाँ उनका निकला है? हाँ। वह तो कहीं नहीं कोई कहता है कि मैं कह रहा हूँ, जब तक से मैं रहेगा वह निकलेगा नहीं। अभी तो सुन रहे कि चंपत राय का मैं जो है ले डूबा है। तो जैसे ही वह पुरुष जो है गुरु जो होता है, ईगोलेसनेस होता है, थॉटलेसनेस होता है, तो वह उतरने लगता है, वह गुरु है, तो अपौरुषेय नहीं हुआ। इसलिए वेद व्यास कहीं नहीं लिखते हैं रिटेन बाई वेद व्यास, कहीं लिखे हैं? क्योंकि संपादन किया क्योंकि वो नहीं है कर्ता। कहने मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तो कोई और है। कौन है वो? कर्ता देख रहा है, वो जान रहा है, उसके माध्यम से लिख रहा है, वो तो मशीन है। इसलिए कोई भी ऋषि उसे अपौरुषेय हट गया है, सच बोला है, मैं नहीं। कबीर साहब कहते हैं मैं था तो हरि नहीं, हरि है अब मैं ना। जब मैं था कबीर जब कहते हो तो मैं हरि नहीं है ना। जैसे ही कबीर हट गया हरि उतर गया। अब जो बोल रहा है वो तो वो बोल रहा है, तो बीजक भी अपौरुषेय नहीं हुआ, उपनिषद अपौरुषेय नहीं हुआ, वेद इसलिए अपौरुषेय हुआ। जो हमारे यहाँ भारत की उपनिषद है, वेद है, सब अपौरुषेय इसलिए कहा गया है। वह जब था तो नहीं है, बात नहीं बनाया, उपन्यास नहीं लिखा है। उपन्यास में आपका मन चलता है, तो उपन्यास तो नहीं है ना भाई। अब समझो, उपन्यास में मन का खेल होता है, मन की कल्पना होती है।
हाँ, उसको जैसा चाह रूप दे सकते हैं। हाँ, हमारे लेकिन कंट्रोल यहाँ में पर तो मैं है नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा रूप एक नारी अवतरी भी है। इच्छा, आपकी इच्छा होगी तो नाना प्रकार की नारी उत्पन्न होने लगेगी ना। तो इसीलिए कहें कि आई ईगोलेस थॉटलेसनेस होता है, इच्छा हम समाप्त हो जाती है, तब वह उतरता है, जो करता है कर ले। फिर हम भी पढ़ते हैं उसको, कबीर भी पढ़ लेंगे, वेद व्यास भी पढ़ेंगे, कहेंगे अरे क्या लिख दिया है, ये क्या है। वो भी आश्चर्य कर रहा है, क्योंकि वो लिखने वाला है नहीं, वो तो सोचा भी नहीं है। वो भी आश्चर्य कर रहा है, क्योंकि वो लिखने वाला है नहीं, वो तो सोचा भी नहीं है। अब समझ गए, इसलिए यह अपौरुषेय कहा गया है। लेकिन गुरुदेव कबीर साहब इतनी सारी बातें करते हैं, अंतर जो शब्द एक नारी और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताते भी हैं। ये खुद ही कहते हैं कि भाई ब्रह्म के स्वरूप को बताने में असमर्थ हैं, और साथ में उसको फिर ज्योति स्वरूप भी बता देते हैं। वो राम का नाम भी लेते हैं जो निर्गुण निराकार है। तो फिर आपकी नज़र में क्या कबीर कंफ्यूज हैं क्या? क्योंकि एक समय कह रहे कि उनका हम उनको व्याख्यात नहीं कर सकते हैं, फिर उसका वो एक स्वरूप भी देने लगते हैं ज्योति का, फिर वो उसको नाम भी दे देते, निर्गुण राम दे देते हैं। तो मतलब कबीर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं रामायण में अपने? मतलब इतना सारा कंट्राडिक्शन क्यों है कबीर के इसमें, या सभी सभी संतों के इसमें कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि नीति नीति कह करके अंत में चुप हो जाना पड़ता है। हाँ, वेद सब कुछ कहने के बाद नेति नेति कह देता है ना, बिल्कुल। मैं नहीं कुछ कह सकता, जी। नहीं वर्णन कर सकता। जी। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं, जो देखा सो कहा नहीं, जो कहा सो अनजान। दोबारा गुरुदेव एक बार बोलिएगा। परमात्मा के बारे में जो देखा सो कहा नहीं, जी। जो कहा सो अनजान। जो परमात्मा को देख लिया, जान गया, उसमें उतर गया, वो कैसे वर्णन करेगा, एक्सप्लेन कैसे करेगा, कैसा सुंदर है, काला है, गोरा है, मोटा है, इतना इतना किलो वजन का है, इतना फिट हाइट का है, कैसा है, काला है, गोरा है, नटा है, खटा है, चटा है, क्या कहेगा। जो देख लिया, जैसे गूंगा गुड़ खाए और मुस्काए। गूंगा को गुड़ खिला देगा, आप उसे पूछिए कैसा लग रहा है, बताएगा कुछ। उसी तरह से जो उस परम पुरुष के बारे में उतर गया, जान गया, वो तो गूंगा हो जाता है। ही कैनॉट एक्सप्लेन अबाउट हिम। और जो बार बार एक्सप्लेन कर रहा है, कथावाचक जो आप कहेंगे, कथावाचक एक्सप्लेन कर रहा है, समझो को जानता नहीं। जो जानेगा नहीं वही ना एक्सप्लेन करेगा। एक हमारे साथ घटना घटी थी, आपका जनक कहें पढ़े होंगे उसमें। था मैं गंगोत्री गया, नहीं गोमुख गया। गोमुख में लाल बाबा थे उस समय, ऊपर जाना पड़ा। अब वहाँ से शुरू होता है असली कैलाश की यात्रा, तपोवन नंदन वन, वही शंकर जी की जटा, जहाँ से गो के मुख तरह निकल रही है, शंकर जी की जटा वही। आज गए कोई रास्ता नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं है, कोई पेड़ नहीं जहाँ चिन्ह लगा दिए। आप पत्थर का कोई चिन्ह लगा दिए, कल जो है वो बर्फ गल के नीचे चला गया, चिन्ह चला गया, खत्म। आप जा रहे हैं रास्ता में, इतना बर्फ में धंस गए तो वहीं तक तकते रहे हजारों वर्ष तक, कोई निकालने वाला नहीं है, न कोई पुलिस है। तो हम वहाँ पर थे आश्रम में, तो एक आदमी खूब विद्वान था, बचता था रामायण गीता शास्त्र, हम जाना है, ऊपर जाना है, जो चलेगा मेरे साथ चलिए, हम ये जरूर डुबाएगा सबको। ये मैं पहले, क्योंकि हम साइंस के विद्यार्थी, हम जानते हैं कि जो रट लेता है फॉर्मूला खाली कहता है, लेबोरेटरी में सिखाया जाता है। तो रट लिया कि H2O 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, मिलाओ, फटाफट पानी बन गया। मिलाते रहो, जिंदगी भर बनेगा क्या? आगे तो फॉर्मूला कुछ कहता नहीं है, H2O यही ना कह दिया। अब तो जिंदगी भर मिलाते रहो, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला दो, टेस्ट ट्यूब में रखे रहो, हजारों वर्ष पानी नहीं बनेगा। फॉर्मूला तो यही कह रहा है, इतना ही कह रहा है कि बिजली जोड़ो। ये तो अनुभव वाला लेक्चरर बताएगा, प्रोफेसर बताएगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह शुरू करो, तुरंत पानी बन जाएगा। पूछो कितना यूनिट बिजली उठा है, 1 यूनिट नहीं।
बिजली तक उठा ही नहीं है। ये हम जानते थे, जब हम गए दूसरे तीसरे दिन तो देखे कि धस गया सब। एक दौड़ कर आया कि महाराज ऐसे ऐसे, खैर बड़ा भूख लगी है, तो हम लिट्टी बाटी पहले लेकर चलते थे। लिट्टी बाटी जानते हैं? जी बिल्कुल। लिट्टी बाटी कुल बिहार में बहुत बनता, 10-20 को लेकर चलते थे, नहीं तो 1 किलो सातू लेकर चलते थे। पहले तो हम नमक में नहीं खाते थे, एक गिलास रहता था, पानी तो कहीं मिल ही जाएगा, गिलास में लेकर चल दिए, तुरंता भोजन। तो कहा था कि लिट्टी दे दिए, बोले खाओ जिन बचाओ। कहाँ गए? तो कहा फंस गए हैं लोग, कोई निकालने वाला नहीं है, मर गए। अच्छा, हम बचपन से गुरु भक्त हैं। एक मिश्रा जी एक इंटरनल बात बता दी, आई डट नॉट बिलीव इन गॉड एंड गॉडेस। आप लोग मंत्र तंत्र से बता देते हैं लेकिन कभी देवी देवता पर हम, फिर तू लोग कहेगा आई डिड नॉट बिलीव। आप देवी देवता पर विश्वास नहीं करते हैं? अब सुनिए लिया, पढ़िए लिया जी, इसमें। तो बाकी अब आपका गुरु विश्वास- भक्त हैं हम आप बचपन गुरु से, के। हाँ, जो संत परंपरा है, अच्छा, इसलिए हम अपने रात भर गुरु का स्मरण किए, चल दिए। वहाँ गए थे तो पिठुआ, समझते हैं ना, पिठुआ बैठा था, महाराज जी चलिएगा तपोवन। हमने हाँ तुम, तो हम तपोवन जाने हैं, महाराज जी को सामान लेकर के आना है, फिर ले जाना है। तुमने ऐसा देखो, गुरु जी भेज दिए सामान। मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में पढ़ता हूँ, जो ही रात में गुरु को स्मरण करता हूँ, सुबह वो काम पूरा हो जाता है अपने आप। आपको तो बताता हूँ बंगलामुखी का मंत्र जाप कीजिए, ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवा के बुद्धिना लिमम स्वाहा। आपको बताता हूँ, क्योंकि आप देवी देवता से ऊपर जाएंगे नहीं। हम हनुमंत रुद्रात्मा आए हूँ, फट जाप मंत्र रहस्य लिखा हूँ, यंत्र मंत्र रहस्य। चूँकि इतने लोग बंध गए हैं, बहुत बंधन से बांध, बिना इसके ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, तो कुछ देना ही है। लेमन जूस दे देते हैं लोग, भाई चलो। उनका कभी गुरु की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि नहीं, बंधन से ये मुक्त नहीं करेगा देवी। उसको जानते हैं सर्वश्रेष्ठ यही है, बचपन से उनका संस्कार ही दे दिया गया है, कंडीशन हो गया। अब देखिए कुछ ध्यान खुलता है कि जिस भगवान को हम लोग इतना पैसा चढ़ा रहे हैं, बद्रीनाथ में भी चुरा रहा है, यहाँ भी चुरा रहा है, सब चुरा रहा है, आखिर क्या हो रहा है उनका काम। तब हम हिलते हैं, भाई हम नहीं मानते, हम नास्तिक हो गए। अरे तू तो पहले ही से नास्तिक है, आपका नास्तिक हो रहा है। वेद तो कह रहा है, वेद तो नहीं कह रहा मंदिर, वेद तो कह सर्वम जयते ब्रह्म। वेद कहाँ कह रहा है मंदिर में जाओ? वेद में मंदिर है ही नहीं, मंदिर का जिक्र ही नहीं तू है। अपने तुम्हारे बंधन में बांध लिया मंदिर। रामायण में मंदिर नहीं है गुरुदेव, महाभारत में मंदिर का जिक्र नहीं तो है। बांध कहाँ से लिया तब? ये बात के समय में मंदिर बनने शुरू हुए हैं। वेद की ऋचा है, सर्वम जयते ब्रह्म। हाँ बिल्कुल, वेद सब में ब्रह्म मंदिर ही नहीं है, सब ब्रह्म है, जी। सृष्टि ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कौन? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। यह उपदेश तत्वमसि इनका उपदेशा। तो खैर हमारा बचपन से संबंध ऐसे ही लोगों में रहा कि तत्वमसि का, तत्वमसि कहता है, लेकिन तत्वमसि का आप लोग मंत्र नहीं जानता है, श्वास पर कैसे जपा जाता है, इसका एक मंत्र है तत्व। गुरुदेव बताइए जरा। अब क्यों बताओ, फ्री में ही तेरी बताते चले, माइक में बताते चले, तो बनने पात्रता आने पर न जा बताया जाता है बच्चा। मैं तो सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि जो रहस्य है, अगर आपको ईश्वर का रहस्य समझना है तो आपको सतगुरु धाम नांगलोई ज़रूर आना चाहिए, दिल्ली में है आश्रम। और हम अपने पॉडकास्ट के आखिर में ये एड्रेस ज़रूर डालते हैं कि गुरुदेव जो बता रहे हैं, गुरुदेव ने बिल्कुल सही बोला कि जो कथावाचकों से आप सुनते रहते हैं वो एक्सप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी उनका अपना निजी अनुभव नहीं है। और मैं तो गुरुदेव से जब से जुड़ा हूँ तब से मैं यही जानता हूँ कि मैंने कबीरदास जी को नहीं देखा, मैंने महर्षि रमन जी को नहीं देखा, मैंने बहुत सारे ऐसे संत परंपरा के रैदास जी को देखा, लेकिन मैं अपने युग में, इस युग में मैंने गुरुदेव को देखा है। और गुरुदेव ने जिस गहराई से चीज़ों को बताया है वो वास्तविक में आपको सेल्फ रियलाइजेशन करा सकता है, आपको ईश्वर को प्राप्त करा सकता है, बशर्ते आपके अंदर में ईश्वर को पाने की ललक हो। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट किए जो भूत प्रेत या देवी देवताओं पे भी हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी
उनकी जो डिमांड थी, उनके जो फ़ोन कॉल्स आया, उनको अपनी इन जो संसारिक समस्याएं हैं कि हमारे घर में भूत है उसको भगा दीजिए, हमारी नौकरी नहीं लग रही है वो ठीक करा दीजिए गुरुदेव, ऐसे फ़ोन्स आते हैं। वो भी वेलकम है, सबकी समस्याओं का गुरुदेव समाधान करते हैं। लेकिन मैं आज अपील करता हूँ कि जिनको भी ईश्वर प्राप्त करना है, ईश्वर को समझना है और इतनी हिम्मत है कि वो सब कुछ छोड़ सकता है, तो गुरुदेव के शरण में एक बार आए, सद्गुरु धाम नांगलोई। इसके बाद हमें कमेंट करके बताए कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और अगर वो साधना पद्धति पे चलता है, साधना पथ पे चलता है, तो ईश्वर को निश्चित प्राप्त करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत दावा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है गुरुदेव को लेकर के। गुरुदेव, लेकिन ये संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे कथावाचकों और ऐसे ऐसे, मतलब क्या मैं बताऊं गुरुदेव, कि एक तरह से समझिए कि सब पूरा का पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट है और पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, दीक्षा के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। मैं एक जगह गया था तो मैंने देखा गुरुदेव की औरतें थीं जो बहुत गाँव से आई थीं। उनके मन में ये बात प्रवचन के दौरान डाल दी गई, गुरु अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सुबह उस गुरु के सामने, उस गुरु नहीं कहूँगा, गुरु शब्द बहुत बड़ा है गुरुदेव, उस कथावाचक के सामने वो भीड़ थी उन औरतों की जो गरीब औरतें थीं, और 101 रुपये में वो दीक्षा भी दे रहे थे। और एक पैकेट था, पैकेजिंग का ज़माना है गुरुदेव, पैकेट था जिसमें एक माला रखी हुई थी, एक गुरुदेव की जो महाराज जी उनकी फ़ोटो रखी हुई थी, और उसमें कुछ ऐसे 2-3 प्रसाद रखा हुआ था, और वो 100 रुपये के बदले में वो गिफ्ट दिया जाता था उनको, रिटर्न गिफ्ट। और इसके बाद कान में गुरुदेव जो है, जो वो कथावाचक थे, वो कोई एक मंत्र बोल देते थे और उन्हें लगा कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे इस जो बाजारवाद जो संसार में चल रहा है धर्म का गुरुदेव, ऐसे में मैं, आप जानते हैं मेरे को व्यक्तिगत रूप से, मैं लगभग 100 से ज़्यादा धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे में गुरुदेव सच्चे गुरु की तलाश कैसे कोई करे गुरुदेव? बड़ा मतलब भावसागर पार करना आसान है, सच्चा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है गुरुदेव। मैं तो आपसे जब से मिला मैं यही जानता हूँ गुरुदेव कि जो साधना पथ क्या होता है और ईश्वर क्या का स्वरूप क्या है, वो आपने मेरे को इशारों से बहुत कुछ बताया, क्योंकि मेरे में उतनी योग्यता भी आई नहीं है। लेकिन सच्चा गुरु कैसे तलाशे गुरुदेव, कुछ मार्ग बताइए। अब देखिए, सच्चा गुरु हम जो कह रहे थे, हिमालय में चला गया, नंदनवन, संजोग से बाबा का नाम नहीं रखेंगे, पायलट बाबा से नाम रखे थे तो बोला कि हमारा ही चला, हम ही बैठाया। तो हम कहेंगे अच्छा, तब चुप, तब से नाम नहीं रखते हैं। बाबा थे, 2 लड़कियां थी अमेरिकन, एक माधवी, एक मालती। उस क्षेत्र में कहीं नहीं, जो कुछ पेड़ पौधा कुछ नहीं, सिर्फ गुफा। 3 कमरे हैं गुफा के, एक में खाना वाना बनता है, एक में वो लोग रहते थे, एक हमको दे दिए। संजोग से हम जब गए तो हमको मनाए, बिहार में बनता है, आप जानते हैं, पुआ जी, पुआ पकवान सब वही बनाए, रात में सोए खूब आराम से, अकेले कमरा में। 12 बजे हम अक्सर जग जाते हैं, नियमित हम 3 बजे जगते हैं। 3 बजे कहीं हो हिमालय, यहाँ जग कर स्नान कर पूजा पाठ शुरू करते। वहाँ 12 बजे जग गए, चूँकि 6 बजे भोजन करा दिए, चले गए। कितना भाई 6 घंटा ना सोएंगे। 12 बजे जग गए। सोचे कि अब क्या करें, तो हम डिवाइन सीक्रेट साइंस जो कहते हैं, डिवाइन सीक्रेट साइंस का वहाँ आविष्कार कर लिए थे। वहाँ हम छोड़े कि जो दिव्य मार्ग से आस्था से जा रहा हो, जो अंतरिक्ष में लोग यहाँ पर हैं सिद्ध लोग, वे आवे। छोड़ दिए देवास्त्र दिव्यास्त्र, पहला गुरु दिव्यास्त्र, दूसरा जो है ब्रह्म देवास्त्र, तीसरा विष्णु देवास्त्र, छोड़कर फिर सिल की जो जा रहे हैं आकाश में, कहीं भी आसपास 8-10 किलोमीटर में मेरे यहाँ आवे, एड्रेस दिए, कॉल हिम टू मी, चाहे संस्कृत में दो, हिंदी में दो, अंग्रेजी में दो। ठीक 3 बजते बजते कमाड़ी खटखटा, छोटा सा गुफा खुल गई। रात में कौन हमारे यहाँ आएगा? दिव्य चेहरा, 40-45 साल का, एक मालूम हो रहा है 31 साल का, सुंदर चेहरा।
चमकता हुआ चेहरा खोले धीरे से। आइए आइए महाराज जी, बर्फ़ पड़ रहा है। ये कहा कि बर्फ़ तो आप हम जा रहे हैं, अपना नाम क्या है? केशवानंद माधवानंद। हम बैठिए बैठिए। बैठूँ नहीं, हम मानसरोवर स्नान करने जा रहे हैं। क्या हमने अनर्थ किया है कि आप अपना इतना देवा से छोड़ करके गिरफ्तार करके मंगा लिए? तो हम कहे कि अच्छा, तब याद पड़ा कि हम तो आकाश में चमकते हुए हम लोग गिरफ्तार करके यहाँ पर ला दिया मानसरोवर स्नान करने। हम कहाँ हैं? तो अपने कथा बताए, हम किसी किताब में लिख भी दिए कि हम लोग भी काशी के हैं, कैसे कैसे यहाँ आ गए। हम 250 वर्ष के हैं, हमारा ये भाई है 2-4-5 वर्ष छोटा होगा। रोज कैलाश मानसरोवर स्नान करने जाते हैं, तो कैसे हम लोग सुख शरीर से जाते हैं, अपनी शरीर को गुफा में छोड़ दिए। कहा कि हमको भी ले चलिए आप। कहा कल आएंगे, ले चलेंगे। आप जहाँ ठहरे हैं इनको तो कुछ बता दीजिए। हम लोग हर साल देखते हैं, इसी में ही अपना रहते हैं। हम इनकी आवत है, हम तो उनके गेस्ट हैं, हमको खाना पीना दे दिए, कमरा दे दिए, बहुत उनके लिए धन्यवाद। कहे कि इसके गेस्ट को कुछ बता दीजिएगा तो अच्छा होगा। हमने कुछ बिना मांगे कोई लेता है वो हमको भगा भी देगा यहाँ से। कहा कि नहीं, वो बात सब हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब जाइए, हम अपना देवाश्री कॉल कर रहे हैं। चले गए। फिर दूसरे दिन आए, समय पर ले जाने के लिए 3 बजे आ गए। कहे कि कैसे हम चलें? कहा बैठिए पद्मासन पर। पूछ रहे हैं कैसे आप जाए? सब जानते हैं आप पूर्व जन्म से, लेकिन आप पूछ रहे हैं। बैठिए पद्मासन में। बैठ गए, जिसे हम अब साधना में कराते हैं। मूलाधार चक्र से अपने को ऊपर की तरफ उठाइए। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र, शस्त्रार से निकालिए अपने को। शरीर छोड़ दीजिए यहीं पर। अपने देवास से परे सील कर दीजिए, शरीर कुछ टच न करे। निकल गया डाक से ना, खुशी उनके साथ चल दिया आकाश में उड़ते हुए। स्नान गए, वहाँ पर मानसरोवर घुमाए, तो वही लोग बताए कि देखिए अब फिर अपने स्वरूप में आ जाइए, अपने विल पावर से आ गए। स्नान किए, घूमे फिर। कहे कि देखिए इस कैलाश मानसरोवर को ही क्षीर सागर कहा जाता है। देखिए उत्तर दिशा में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, दक्षिण दिशा में भगवान शंकर है, पूर्व दिशा में बुद्ध, पश्चिम दिशा में तांत्रिक लोग हैं, या ब्रह्मा भी। यह सृष्टि का रहस्य है। मानसरोवर ब्रह्मा के मन से बना है, शंकर के संकल्प से बना है, और सागर की इच्छा से बना है। खैर बहुत लोग घुमाए फिराए, ले गए। मैं आया, 2-3 दिन लगातार गया। अब वो बात सुने, जाने आने की बात सुने, तो तीसरा दिन, चौथा 5वां दिन वो बाबा जो रहते थे, 2 लड़कियां रहती, तीनों लोग एकदम साष्टांग दंडवत की। गेट पर जब मैं निकलता हूँ, महाराज मैं समझ गया, महाराज जी कुछ हमको भी बता दीजिए। डिवाइन सीक्रेट साइंस के जो हम क्लास पहले उन लोगों को लिए वहाँ पर, आप लोग पहला क्लास ही ले लीजिए। यहाँ पर रह कर के इतना तपस्या में भी आप लोग, तो खैर देखो, जो जानना चाहता ही नहीं कि हिमालय में जाकर, मैं हिमालय बहुत घुमा लूँ, इसी तरह से पढ़े। अब कुछ लोग जो हैं सिद्ध हो गए हैं, वो केवल अपने ध्यान में रहते हैं, दूसरे देश दुनिया से मतलब नहीं। बिल्कुल। जो बहुत कारुणिक आत्माएं हैं, दुखद हो जाता है देखकर, वो दौड़े भागे आ जाते हैं आपके यहाँ। तो वो भागे आते हैं तो उनको तो पत्थर मारते हो, ईंटा मारते हो। बुद्ध को मारा, महावीर को मारा, ईशा को मारा, कबीर को मारा। मारने में तो प्रांगण है। जब मारते मारते थक जाते हो, वो चले जाते हैं, तुम भी चले जाते हो, फिर आते हो तो वही पत्थर बिनकर उनका मंदिर बना देते हो, फिर उनका पाठ करने लगते हो और उनकी व्याख्या करने लगता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब फिर आएंगे तो जेल भेजेगा, जंगल भेजेगा। तो यह हम जो हैं जन्मों जन्म से इसमें रहती है। जो गुरु जो सच में आता है उसको चेला नहीं मिलता है। आप देखते हैं इसमें हाथा कैसे, आप कह रहे हैं कि वो आया 100 रुपया बांट दिया, हजारों गुरु चेला का भीड़ लग गया। हम लोग गुडविल देखते हैं। अब यूट्यूब में आप भेज रहा है, किसका कितना लाख आ रहा है। जितना लाख आएगा, करोड़ों आएगा, वह ना बड़ा गुरु होगा।
उसकी है न जाएगा। आप नहीं सुन जानते हैं कुछ लोग जो है कथा का ही 1 लाख मिनिमम लेते हैं एक दिन का, और कुछ लोग 1 करोड़ दे रहे हैं। कुछ तो कथावाचक कि एक कथा कराने का मतलब है आपके पास 5 से 6 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी आप कथा कह पाएंगे। मतलब हाँ तो भाई कह रहे हैं कि अभी 1 लाख से 1 करोड़ रुपया पर डे का है फीस। बिल्कुल गुरुदेव है। तो यह जो है कथावाचक की अभी मांग है। क्यों? उसी तरह के विद्यार्थी हैं। संत को तो भोजन पर आफत है। वह आपकी मन की बात नहीं करेगा, आपकी जहाँ जहाँ वासना है वहाँ पर कुठाराघात करेगा। तो फिर उसको कैसे पसंद करेंगे आप? खुद ही पैसा बनाने में लगे हुए हैं गुरुदेव, मंदिर के ट्रस्ट में घुस करके पैसा बना रहे हैं, तो उनसे क्या उनको गुरु बनाया जाए? और ना तू उसी को बनाएगा मंदिर का ट्रस्ट, क्योंकि मंदिर में आपकी आस्था जाएगा। जब देख रहे हैं कि हर मंदिर में पैसा की चोरी हो रहा है, भगवान देख रहे हैं। चाहे मुसलमान हो या कबीर साहब तो उस समय खंडन किए यहाँ सब 600 वर्ष पहले। फिर हम लोग कहाँ मान रहे हैं, उनको पत्थर मारकर भगा दिए काशी से। मगर जाओ, मगर मरे सो गधा हो। तू अपनी मान्यता है, अपनी सर्टिफिकेट बांट रहा है सदैव से। इतनी एक दुकान कड़ा हुआ है, इस दुकान से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। बहुबंधन से, इसलिए कहे बहुबंधन से बांधा ये बेचारा जीव, बेचारा हो गया। कैसे मिले गुरु गुरुदेव? गुरु तो बेचारा, गुरु भी बेचारा है, घूम रहा है। जो मिला सो गुरु मिला, चला मिला नहीं, कोई नहीं सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही करेगा। हाँ, कोई जिस दिन आप ठान लीजिएगा मुझे जो है इन बंदियों से नहीं रहना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मा से मिलना है, अपने स्वरूप को साकार करना है, संकल्प कर लीजिएगा, परमात्मा स्वयं जो है आपके नज़दीक भेज देगा उस तरह का। लेकिन यही है ना गुरुदेव कि आम आदमी जो है उसको ना हमेशा या तो वस्तु चाहिए या उसकी समस्याएं कम होनी चाहिए, तो वो सिद्धियों के जो छोटी मोटी सिद्धियां लोग कर लेते हैं उनके फेर में फंसते हैं। अब पर कबीरदास जी का मैं रमैनी जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं गुरुदेव, कबीरदास जी तो सिद्धि प्राप्ति की आलोचना ही करते हैं। वो कहते हैं कि बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। तो ये अष्ट सिद्धियां जिसकी आलोचना आप भी करते हैं गुरुदेव की सिद्धियों के चक्कर में लोग फंसा रहता है, और ये इसी का फ़ायदा लोग उठाते हैं बाबा लोग। तो फिर हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहा जाता है। कहते हैं कि अंजनी माता सीता ने उनको दिया। तब जब इतना ही सामान्य चीज़ सिद्धियां हैं तो हनुमान जी तो ईश्वर तुल्य हैं, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि क्यों धारण किए? सीता जी ने क्या उनको भटका दिया क्या हनुमान जी को राम भक्ति से कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के ले लो? क्या मामला है गुरुदेव कि सिद्धि अगर इतनी खराब होती तो हनुमान जी को क्यों मिली? हम बोलेंगे जरा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी गुरुदेव। लेकिन नम्रता से बोल रहे हैं। वह परमात्मा गर्भ में नहीं आता है, न ही वह मरता है न जाता है। नम्रता से हम कह रहे हैं, कुछ अदरवाइज मत लीजिएगा। यहाँ अवतार होता है हमारी वासनाओं का। अकेला में कभी डिटेल समझा देंगे। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का अवतरण होता है। फिर हम अपने विचार से उसकी गाथाएं करने लगते हैं। आपका कलम, आपका विचार। सिय पगधारी मोह सकल नर नारी। भगवान राम जंगल में जा रहे हैं, मोह है शकल नर नारी। मोह बार बार उपयुक्त हो रहा है, उनका मोह। मोह भगवान कृष्ण के लिए काम का बार बार प्रयोग हो रहा है। दुर्वासा के बार बार क्रोध का प्रयोग हो रहा है।
बामन के लिए बार बार लोभ का प्रयोग हो रहा है। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, मिश्रा जी अब समझो, फिर आपको जो ऐसे ही मन है उसको आप बना करके समझ लो, कर लो। वह परम पुरुष गर्भ ही ना आया, न कबीर साहब तो कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, उन्हें मार भगाया। न जशोदा के गर्भ आया, नहीं कौशल्या के गर्भ आया, न जशोदा ही गोद खिलाया। न कंस हृदय विदारे, यह सब काम माया किन्हीं। फिर माया वही आ गया, माया किन्हीं। जब माया का सब प्रपंच है, ज्ञानी लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन हम रात दिन इसी माया का ही प्रपंच करते हैं, तो मायावी ही न गुरु खोजेंगे। बिल्कुल। जो क्लास हमारे यहाँ चल रहा है, इस क्लास का प्रश्न वही ना आएगा, एग्जामिनेशन तो उसी की तैयारी होगी ना। कभी अलग से बात करता, अब इस पर बात करा कैसे समझाऊं। लेकिन अब देखो वह अब इतना इशारा कबीर साहब किए तो भगा दिया, ये सब काम माया की नहीं, स्पष्ट कह दिया। ये सब काम जो है माया का है। माया कुछ संसार चलाना है, तो संसार क्या सत्य से चलेगा? सत्य यदि रहेगा तो कोर्ट कचहरी रहेगा क्या? तो दुनिया को चलाना है, दुनिया का भ्रम जाल भरना है, तो माया की अहम भूमिका है, जमराज की अहम भूमिका है। ये सब चलेगा। और फिर हम लोग उन्हीं की पहले ही कहे वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, हमको मुक्त कर दीजिए माया से। हम जिस देवी देवता का पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उन देवी देवता का लोक है, वहाँ जाकर उतने दिन निवास करेंगे। फिर तो आपका पैसा खर्च हो गया उस 5 स्टार होटल से, 3rd स्टार से होटल से, 2nd स्टार होटल से लौट आएगा। हेरत हेरत हे सखी अब कत हेरी जाए, कबीर साहब। हेरत हे सखी अब कत हेरी जाए। हेरत मन समझता है ना, खोजत खोजत, भोजपुरी शब्द है। का हेरत आरा हो का हेरत, हेरत हेरत हे सखी अब कत हेरी जाए, बूंद समाना समुद्र में अब कत हेरी जाए। हम बूंद है ना, और समुद्र में गिर गया बूंदवा, पानी बूंद गिर गया, फिर खोज लेगा का ना, हमारे बूंदवा दे दीजिए समुद्र से। समुद्र से मांगेगा हमारे बूंदवा दे दीजिए, देगा? विशाल हो गया, सब समुद्र हो गया वो। अभी कितनी वेदांत की बात कह रहे हैं कबीर साहब, समझिए। जब तक तू हेर रहा, खोज रहा है, एक खोजने वाला है, एक खोज है, एक दृश्य है, एक दर्शक है। दृश्य दर्शक से माया का खेल है ना। यह सब समझिए, जो अति होता है इसका अवतार होता है, इसको अवतरित करना। गुरुदेव, कबीर साहब की सिद्धियों को लेकर के आलोचना तो है। गुरुदेव कबीर साहब जो हैं वो तो खुद सिद्धियों की आलोचना करते हैं, चमत्कारों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुद कबीर साहब के बारे में जो रामायणी में आपने एक कांची के बारे में बताया है, और दूसरा कोई ऐसा चमत्कार बताइए कि जो कबीर को साक्षात ईश्वर के रूप में स्थापित करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कबीर को ईश्वर मानते हैं, कबीर साहेब कहते हैं। मैंने बहुत सारे जो पुस्तकें पढ़ी उसमें कबीर को भगवान ही माना जाता है। अब भगवान ने तो चमत्कार करते हैं, हो सकता है लोगों को उन्होंने समझाने के लिए चमत्कार से दूर रहने की हिदायत दी हो, पर खुद पर चमत्कार किए हों। तो एक तो कांची वाला चमत्कार है गुरुदेव, उसके बारे में बताइए। और एक कोई ऐसा चमत्कार बताइए गुरुदेव कबीर साहब की जिससे वो ईश्वर रूप में साक्षात स्थापित होते हैं। देखिए, फिर आप मिश्रा जी थोड़ा नीचे में चले आए। कबीर साहब को ईश्वर नहीं माना गया है, परम पुरुष का प्रतिनिधि माना गया है। अच्छा। परम पुरुष सतलोक से आए, सतलोक से, गगन मंडल से आए सतगुरु कबीर। गगन मंडल सीधे आए, किसी देवी देवता से माध्यम नहीं आया, गगन मंडल से आए। और आप कबीर की यदि पढ़िएगा पूरा जिंदगी, कबीर मंशूर वगैरह बहुत, तो ये क्लास लिए हैं देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, आते आते ही इसमें हुआ है।
ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो क्लास लिए हैं इन लोगों का, सब देवताओं का। लेकिन मैं नम्रता से इस बात को टाल रहा हूँ, इसीलिए आप इस और ये इन्हें डायरेक्ट इस सत्य, जब पृथ्वी पर से बंधन से कोई नहीं छूटता है, तब सतपुरुष जो है, ऑलमाइटी गॉड जिसको कहते हैं, वह सतलोक से अपना ही रूप, एक रूप बना करके भेजता है, जाओ बंधन से छुड़ाओ भी कुछ जीवों को, नहीं तो संसार का विस्तार होते जा रहा है, कोई जो है इस बंधन से मुक्त नहीं होता है। इसीलिए इसे बंधन मुक्ति भी कहा गया, मुक्तिदाता कहा गया है, और इन्हें सतपुरुष कहा गया है। सतलोक से आगमन है, ईश्वर नहीं। इसलिए गुरु के पहले ओम नहीं लगता है। ओम श्री गुरुए नमः नहीं देखे होंगे। ओम जो है यह भी तीनों देवताओं और 5 के अंदर ही है, 5 देव के अंदर ही है, इसलिए गुरु के पहले ओम नहीं लगता है। ओम श्री गुरुए नमः कहीं नहीं देखे होंगे, देखे हैं कहीं? श्री गुरुए नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, यह लगता है। क्योंकि इनसे इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुए नमः। इसलिए गुरु सदगुरु का स्थान सब देवताओं से ऊपर माना गया। डू यू फॉलो? पहले ईश्वर नहीं। जी 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 जी। तो क्योंकि आप बहुत जान गए इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं जी आपकी कृपा है। तो कबीर शाह, अच्छा ये लोग जो होते हैं कोई चमत्कार करता नहीं है, वो चमत्कारिक घटनाएं इर्द गिर्द घूमती है, अवसर पाते घट जाती है। जैसे कि पिछले बार अभी 12 फिर कुंभ लगेगा, नासिक में कुंभ लगा था। हमारे वहाँ पर प्रबंधन करता थे ONGC के ED हैं सुनील जी, बार बार फ़ोन कर रहे थे, गुरुजी यहाँ पानी नहीं है तो धूल उड़ रहा है। गर्मी में न होता है, धूल उड़ रहा है, यहाँ नदी सूखी हुई है, गंदगी है, यह है वह है, क्या करिएगा? कहा कि तू मेरा जो है टेंट समियाना आसन ऊंचे स्थान पर लगाना, कम से कम मेरा जो है 2-3 फीट ऊंचा कर देना, क्या होगा? हम आएंगे, मूसलाधार वृष्टि हो गया, स्नान करने चलेंगे। और इतने देवी लोग आ गए हैं, महात्मा लोग यह आ गए हैं, हजारों हजार लाखों लोग भीड़। हमने व्हाट ऑफ दैट, लेफ्ट हिम। ट्रेन से उतरे गए, चार उड़ रहा, कहाँ स्नान करिएगा महाराज जी, यहीं पर पानी सप्लाई होता है उसी से। हम निकल चलेंगे स्नान करने, हमारा सामान ऊपर रख देना। रात में ही इतनी मूसलाधार वृष्टि हुई कि सब टेंट से मना बहने लगा। हम कहें कि अब चलेगा, गजब हो गया। गए स्नान कर, खूब मूसलाधार वृष्टि, खूब पानी बह रहा था। अब सब है, लेकिन कौन ही वर्णन करे, मेरा तो बहुत बड़ा दुकान नहीं है, कैसे आएगा? इसी तरह से उसके बाद ही लगता है वहाँ उज्जैन में कुंभ, वहाँ के बाद जी वहाँ पर गए थे। हमारे महात्मा लोग, ब्रह्मचारी लोग सब फोन कर रहे थे, गुरुजी क्या आइएगा? 3-3 4-4 बार इतना पानी आया कि उड़ गया सब टेंट से में आना। यानी मैं फलाना दिन को आऊँगा, छिपरा नदी में पानी स्नान करूँगा, और जितना दिन रहूँगा उतना दिन नहीं आंधी आएगा। महाकाल को मैं फ़ोन कर दिया, वहाँ को वही ना है फ़ोन, कहे मानने वाला है, कौन मान रहा है? बड़े बड़े लोग आए हैं, मंडलेश्वर पीठाधीश्वर आए हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? लेकिन मैं प्लेन से उतरा, लोग ले गए। 8 दिन 10 दिन मैं रहता हूँ, 8 दिन रहा, कोई टेंट समाना नहीं उड़ा, न बांधी आई, न तूफान आया, न प्रवचन हुआ, सत्संग हुआ। मैं चलने लगा, कहा कि देखो आज कल की फ़्लाइट पकड़ूंगा, तू लोग अपना टेंट समाना उठा लेना, नहीं तो जो ही मेरी लैंड करेगी दिल्ली में, जो है आ जाएगा, सब उड़ा ले जाएगा। अब लोग गए नहीं कि नहीं हम देखें कैसे उड़ाता है। मान ली उधर से तो कह दिए गुरुजी संजोग से नहीं पानी बरसा। ठीक, मैं दिल्ली पर लैंड उतरा, प्लेन उतरी, मैं यहाँ आश्रम आया, 1-2 घंटा में आने में लगा। आश्रम से फ़ोन किया, घाव आ रही, अरे गुरुजी अभी तो इतना बारिश हो रहा है, सब उड़ रहा है, हम लोग अपना अपना सामान बांध कर इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये बताओ चमत्कार हम हमारा मेरे फट किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने आप होता है बच्चा। तो कबीर साहब जो है रामानंद जी के साथ तीर्थ यात्रा में निकले, चारों तरफ भ्रमण में निकले थे। कांचीपुर पहुँचे तो 100 लोग हैं वहाँ, 100 को बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ। चारों ओर हुआ कि रामानंद जी को आकर फजीहत किया सब। रामानंद जी तो अपने द्वितीय विद्वान थे, ब्राह्मण थे। 1684 चेला थे। कबीर साहब बने तो कह दिए कि मैं 1684 चेला, सो चेला हम नहीं हम वो नहीं है भाई। इसके बाद रामानंद जी में अपने परिवर्तन किया, सबको चेला बनाया, रविदास को भी बनाया, सेना नाई को बनाया, बहुतों को बनाया, निम्न जात।
सबको लेकर चल दिए तीर्थ। तो सब वहाँ के सब ब्राह्मण खूब धुतकारा रामानंद को, ब्राह्मण होकर के इतना ऊँच होकर के आप इतना विद्वान होकर के नीचों को लेकर घूम रहा है, कौन आपके साथ खाएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई बुढ़ापा में। बुढ़ापा में ब्राह्मण का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। चुपचाप थे। कबीर साहब आए शाम को, कहे करे ऐसे ऐसे कह रहा, रात में तो भोजन नहीं कराएगा हम लोग, भंडारा भी नहीं कराएगा। कहा गुरु जी आप देखते रहिए, आपकी माया है, आप ही की माया तो बोल रही है। गुरु जी देखते रहिए। शाम को माइक से हुआ अनाउंस, सैकड़ों हजारों आदमी आएगा होगा ना, भाई जो है देखना कबीर जो है इसके रामानंद आया है जुलाहाओं का साथ, हरिजनों शूद्रों के साथ, इसको पंगत में मत बैठाना, उसको वो आश्रम के बाहर जो है कुछ लोग खाना दे आओ, वो अपने बांट कर खा लेगा, अंदर मत आने देना। रामानंद जी फिर कहे कि देखो ये तो बेइज्जती का बात हो गई हम लोगों को। कहा कि आप देखते रहिए गुरु जी माया। जब पंगत बैठ गई, सब साधु साधु सन्यासी ब्राह्मण सबकी पंगत बैठ गई, तो देख रहा है लोग कि हर के बगल में कबीरदास बैठे हैं। तो हरिजन जाति चमारा रविदास बैठा है। अगर ये तुम कहा अरे हमारे तो कबीरदास बैठा है, तो ये देखो चमड़ा बैठा है। फिर देख रहा है कि कभी एक रूप में कबीरदास जी पूड़ी छान रहे हैं, रविदास जी चला रहे हैं। कहा कि इधर जबे हो गया, इधर सब कोई खा नहीं रहा, बड़ा हंगामा हुआ। सब लोग खाना वाना छोड़ कर आ करके रामानंद जी को पैर पकड़ा, महाराज जी क्षमा करिए। अरे ये क्या हो गया हम लोग। कहा कि हमारी माया नहीं है, इन सब से पूछो, दोनों बगल में बैठा है। और तुम लोग जो है जात देखता है, धर्म नहीं देखता है, शरीर कितना सुंदर ही देखता है, आत्मा की सुंदरता नहीं देखता है। हम भी काशी में देखते थे पहले, लेकिन जब से हम अपने अंदर हमने देख लिया, जान लिया, आत्मा की सुंदरता को पहचान लिया, तो जात पात सब छूट गई। जात पात पूछे न कोई, हरे के वजह से हो। और हमने नारा दिया है, जात पात का नाता छोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। कितना सुंदर नारा है। अब यह जो है भाजपा भी हमारी नारा ले रही है। गुरुदेव वहाँ भी वह घटना घटी। इसके बाद कबीर साहब की वहाँ चलती हो गई। तो फिर आगे घटना घटी है, एक जगह गए थे तो कहे कि नहीं हम लोग जात नहीं मानते हैं, वेद की ऋचा जो बोलेगा वो हम लोग वही भोजन करेगा, हम लोग वेदवादी जानते हैं कि चमड़ा तो वेद बोलेगा नहीं, रविदास कबीर साहब तो जुला बोलेगा नहीं, रविदास का नाम है वेद के विद्वान रामानंद जी हैं, बोलेंगे इनके चेला जो हैं ब्राह्मण लोग, बोलेगा ही आ जाएगा, ये सब छट जाएगा। कहे कि रामानंद जी फिर कहे कबीर क्या होगा, फिर देखो मार दिया चला की। कहा कि बुद्धिवादी हैं लोग गुरु जी, रहिए फिर देखिए। जब सब लोग बैठने लगे, हुआ कि हाँ जो वेद की ऋचा बोले गेट पर चले। कबीर साहब कहे कि जो वेद की ऋचा बोले वही जाएगा ना अंदर महाराज जी, तो हाँ वही जाएगा। एक भैंसा चल रहा था दूर, कबीर साहब बोले को महर्षि आसु नासु यही देखिए आगछ आगछ, थोड़ा संस्कृत काशी में रहते थे जानते थे, आ गया उसके कपार पर हाथ रखे, ऋग्वेद की पहला ऋचा बोलो, पुरुष सूक्त बोल दो, पुरुष सूक्त। भैंसा बोलने लगा ओम सहस्र का पुरुषा सहस्र, अच्छा श्री सूक्त बोलो, श्री सूक्त बोलने लगा। कहा कि अच्छा गायत्री मंडल बोलो, गायत्री मंडल बोल दिया। कहा अंदर जाओ। अब अंदर गया तो कौन रोकेगा, सब इधर उधर घूमा, टट्टी किया, पेशाब किया, भंडारा का सब चट कर गया। अब बड़ा हल्ला हुआ कि भाई बुलाओ बुलाओ इसको। कहा कि महाराज जी वेद बोलता है, उसको खिलाइए पिलाइए, हम लोग वेद नहीं जानते हैं, बाहर रहेंगे। तो चलो, तो फिर कबीर साहब को वहाँ पर भी प्रवचन हुआ, सत्संग हुआ रहा। यह चमत्कार जो है अपने आप हो जाता है हर जगह, समझ गए, करना नहीं पड़ता। बिल्कुल गुरुदेव, लेकिन हम लोग तो देखते हैं गुरुदेव कि क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे लोग कोई मुंह से शिवलिंग निकाल रहे हैं, कोई सोना का चेन ऐसे निकाल के दे रहे हैं, और कुछ लोग कथाओं में शब्द चमत्कार कर रहे हैं, कथावाचक लोग। तो कबीरदास जी, लेकिन गुरुदेव आजकल जो कथावाचक हैं, लगता है पुराने ज़माने में भी ऐसे ही थे, शतक समय हमेशा से कथावाचक, तभी कबीर उनकी आलोचना उस समय भी कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई वो रामायणी में कि धर्म कथा जो कहत ही रही, लाबरी उठी जो प्रातः ही कही,
आखिर कथावाचकों के खिलाफ क्या उस समय भी ऐसे ही थे जो इतने विरोधी थे कबीर साहब? देखिए किसी चीज़ का बीज का तो नाश नहीं ना होता है। जी। झूठ है लबारा, लबारा भी कहे हैं, झूठा भी लबरा, कहे लबारा। लबरा हमारे बिहार में भी कहा जाता है लबरा। लबार मन के मतलब कई जिले सही तरी बोलते रहता है। कोई इसको धर्म से मतलब नहीं रहता है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण किया जाए, जिसमें तू उतरो। धर्म तो आपके स्वभाव से मालूम होता है, आपके चाल चलन से मालूम होता है, आपके आचरण से मालूम होता है, कि आपके बोलने से मालूम होता है। सही बात। धर्म तो बिना बोले भी हो सकता है। भगवान राम तो कुछ बोले नहीं हैं पूरे जंगल में, क्या उनको धर्म नहीं कहेगा? धर्म की मूर्ति हैं, रहते हैं। राम विग्रहवान धर्म कहा ही गया धर्म की तो मूर्ति। यह धर्म जरूर नहीं है कि वह कथा। ये बताइए कौन धर्म पुरुष हुआ है जो कथा कहा है? यदि धार्मिक ही कथा कहता, दीक्षा देता, तो वेद व्यास अपने लड़के सुखदेव को क्यों नहीं दीक्षा दे दिए? जनक तो कथा नहीं कहते थे, तो सुनते थे। जनक से दीक्षा लेने गए। पहले कथावाचक को दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया गया था, यही हम कहते हैं, लेकिन टीवी पर लोग काट देता है। बहुत गहरी बात आपने कही गुरुदेव। लोगों को ये जानना चाहिए कि कथावाचकों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं होता है। ये गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कथावाचक सिर्फ एक पुस्तक के वर्णन करने, क्रिकेट कमेंटेटर जैसे होता है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है, तो सिर्फ वो एक किताब के कमेंटेटर हैं। गुरुदेव गलत बोल रहा हूँ मैं? जी गुरुदेव। लेकिन मेरे कोई भी कथावाचक की दीक्षा नहीं देता तो वेद व्यास अपने पुत्र को देते। उनसे बड़ा कौन कथावाचक होगा? तो इसलिए पहले ब्रह्मवेता खोजा जाता था, उसे दिलवाते थे लोग। लेकिन अब यह जो है फैशन बन गया कथावाचकों को भी देने का। तो कहते हैं सील के नाम पर चेला गुरु दोनों चढ़े। कबीर साहब कहते हैं सील के नाव बनाकर पत्थर के नाव बढ़ चढ़ा, कितना दिन जाएगा? तो ये हम लोग लबार झूठ करे। कथावाचक हमसे कहा कि हम लोग सोचते रहते हैं कौन ऐसा एक कथा कहे कि खूब खुशी हो जाए, खूब तालियां बजे और खूब जो है हमको पैसा चढ़ावा मिले। हम तब बस खाली समय में यही सोचते रहते हैं कौन कथा। यह कथा हम लोग अपने से बना भी लेते हैं समय के अनुसार, और जो समय के अनुसार कथा बना लेता है वो सबसे बड़ा कथावाचक कहलाता है। और उसमें हम सब कह देते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब शिव जी पार्वती जी का तो टेप है नहीं, क्या नाम है, बहुत आ रहा है कथा कि भगवान विष्णु जो है रुक्मिणी जी से कह रहे हैं। बहुत सारी कथाएं आ रही है, आपके यूट्यूब पर भी आ रहा है कथा बहुत। तो यह सब कथा जो है ले करके एक लगा देता है विष्णु जी का, शिव जी का, इन लोग जान के लगा देंगे तो प्रमाणिक हो जाएगा, सब मानेगा। तो उसको अपने प्रमाणिकता पर नहीं ध्यान नहीं रहा है। अब समझ गए तब। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरुदेव कि आपने कबीरदास की रामायणी से लेकर के एक सच्चे गुरु को कैसे तलाशा जाता है और माया से कैसे निकला जाता है, इन सब विषयों को आपने बहुत ही सरल तरीके से हम जैसे लोगों को समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। मुझे ये आपसे अपील करनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, पॉडकास्ट को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप सद्गुरु से मिलना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सद्गुरु धाम आइए। और आपको किसी भी विषय पे कोई प्रश्न पूछना हो तो सद्गुरु से ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और हो सके तो आप सद्गुरु धाम ज़रूर आइए। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर समझाया हमें। हम जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। दर्शकों से भी मैं विदा लेता हूं। हम एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद।